नसीम शाह बहुत लकी है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए जो अंदर की खबर है वो मैं बता देता हूँ जी। 2 साल की पाबंदी लग रही थी। जो आप कमेटी की बात करें उन्होंने बोल दिया था। ये क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मना करा नहीं, पाबंदी ना लगाएं, आप फाइन कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर है। पैसे तो वो दे सकता है। हाँ। चाहे वो पीएसएल में भी 8 करोड़ के तकरीबन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे मिलते हैं, लीग भी खेलता है। तो ये ना करें कि किसी के कैरियर से ना खेलें। हाँ। और ये बड़ा फैसला है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। बाकी जो आपने बात करी, जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, हाँ। उसमें सारी क्लॉज लिखी होती है, तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ते? उस टाइम पे अपने मैनेजर को क्यों भेज देते हैं? ये मेरा गिला है। खुद पढ़ लें, चाहे वो इन राइटिंग उर्दू में मंगवा लें, पढ़ के खुद देखेंगे मैं क्या चीज सही कर रहा हूँ, क्या चीज गलत कर रहा हूँ। गलती हुई है, सही है। अब चाहे आप बोलें कि मैनेजर ने करी, चाहे नसीम शाह ने करी, जिसने भी करी, लेकिन अच्छी चीज है कि चेयरमैन पीसीबी ने पाबंदी। 2 साल की पाबंदी की बात, 2 साल बहुत होते हैं, करियर पूरा स्टेक पे लग जाता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कामरान भाई कि जब पीसीबी खुद लिख रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि नसीम शाह ने अपने मैनेजमेंट को हटा दिया, ये वो, तो पीसीबी एक तरीके से मान तो रहा है नसीम शाह के इस आर्गुमेंट को कि ट्वीट नसीम ने नहीं किया बल्कि मैनेजमेंट ने किया, तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? ये आर्गुमेंट ठीक है गलत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे। अच्छा, ओके। पैसों की खैर है, पैसे उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से 2 साल का बैन, फिर ये 7.5-8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल का, ये जाना था, बाकी क्रिकेट जो नहीं मिलनी थी वो कितना नुकसान होना था। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है, तो अब इसको पॉजिटिव ले और अच्छा करे, अपनी गेम की तरफ ध्यान दे। ये नहीं बाकी लड़के भी जो इतने इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए हमारी क्रिकेट में। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, ये बात ऐसी है कि किसी प्लेयर्स को करनी भी नहीं चाहिए थी जो उसने नसीम ने की है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल फिगर से मुताल्लिक ये नहीं कि मरियम साहब किसी भी कल को सीएम केपी के आते हैं तो उसके बारे में भी कोई खिलाड़ी लिखे तो नहीं गलत है, किसी आप खिलाड़ी यहाँ पे खिलाड़ी, हम लोग खिलाड़ी, हमें सिर्फ अपनी गेम की तरफ फोकस होना चाहिए, उसमें हमने परफॉर्म कैसे करना है। बड़ा लकी है मैं समझ रहा हूँ, और अच्छा किया चेयरमैन एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, एज समवन हु इज इन द बिजनेस ऑफ रिपोर्टिंग क्रिकेट फॉर इयर्स, आपके लिए एक अलग केस स्टडी थी, और ये आपका क्या ओपिनियन है इस पर? शायद बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी पाबंदियां लिखी हुई होती हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें, तो अब ये लड़कों के लिए, बाकी क्रिकेटर्स के लिए भी एक मिसाल है, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि आपने जो भी एजेंट्स आपके बिहाफ पे ट्वीट करते हैं उनको स्ट्रिक्ट रखें, सख्त रखें, और एक एक पोस्ट अपनी जिम्मेदारी से लें और उसको जिम्मेदारी से चेक। आपको पता है कि नसीम शाह ने जो ट्वीट की थी, और वो पूरी दुनिया में किस तरीके से उस ट्वीट के ऊपर बात की गई कि यार ये क्या कर दिया, नसीम शाह ने ये ट्वीट की, उसके मैनेजर ने की, जिसने भी, खैर, लेकिन फाइन हो गया जी नसीम शाह के ऊपर। आपको पता है कितना फाइन हुआ? पता तो चल गया होगा, लेकिन चलो मैं भी बता देता हूँ, 2 करोड़ रुपए का। अच्छा, जब 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन, ठीक है फाइन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो ट्वीट उसके अकाउंट से हुई, चाहे उसने की चाहे उसके मैनेजर ने की, वो बहुत गलत ट्वीट थी, वो नहीं करनी चाहिए, उसको उस ट्वीट का कोई मकसद ही नहीं बनता था। लेकिन 2 करोड़ का फाइन, कुछ लोग कहते हैं ये फाइन माफ हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ क्रिकेटर ये 2 करोड़ का फाइन बहुत ज्यादा है। उस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले आप देखें, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, उस दौरान एक बात चलने लग गई, उसके बाद हुई कि जी फाइन किया जाएगा हर प्लेयर के ऊपर 50-50 लाख रुपए का। वो अभी ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना, अभी कोई फैसला हुआ है, लेकिन उस वक्त भी काफी लोगों ने बोला यार ये कौन सा तरीकेकार है कि फाइन जी 50 लाख रुपए का कर दिया, मतलब जो पैसे दे रहे हैं वो क्या लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ट्वीट के ऊपर भी बात कुछ लोग कर रहे हैं कि यार 2 करोड़ रुपए का कौन सा फाइन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गलती हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 करोड़ का फाइन तो नहीं बनता। फाइन करें या मैच बैन करें, जो आपको समझ आती है, 2 करोड़ जो फाइन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस तरह के फाइन करने लग गए ना, तो ये मैं आपको बता दूं, ये तो सोशल मीडिया की बात है, क्रिकेट में भी खेलते हुए भी प्लेयर आपके घबराएंगे, उनकी जो टांगे है ना वो कांपेंगी कि यार हमसे कोई प्रॉब्लम होगी, हमसे कोई मसले मसाइल हो गए, या कोड ऑफ कंडक्ट की कोई हमने वो वायलेशन कर दी, कुछ कर दिया, तो हमारे पर फाइन भी ठीक ठाक लग जाएंगे। नसीम शाह साहब, नसीम शाह का केस आपको पता चल ही गया होगा यार। मैं कहता हूं क्रिकेट खेलने के अलावा सारे काम ही कर रहे हैं आप। अब एक कहानी चली थी पीछे कि हमारी जो है वो पंजाब की सीएम मोस्ट रिस्पेक्टफुल, बड़ा अच्छा काम कर रही है जी पंजाब में, पाकिस्तान में एप्रिशिएट उनकी जो है वो बनती है, इसमें नो डाउट। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है वो काम जबरदस्त हो रही है, सड़कें बन रही है, सब कुछ हो रहा है, फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन अब इसके जो है वो अगर आप दूसरी नजर से देखें, वो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा है भाई, अल्लाह पाक ने हुस्न भी दिया हुआ है, इसमें नो डाउट तारीफ बनती है भाई जो भी है। लेकिन यहां तक बात ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो के माचू मैन वाले ट्वीट करें तो ये गलत है, ठीक है यार। आपका काम है क्रिकेट खेलना, नसीम तोहफे, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के अलावा, बॉलिंग करवाने के अलावा तो सारे काम कर रहा है। इसने जी ट्वीट किया, आपको पता ही है कि जो है वो पंजाब की सीएम को जो है वो कदाफी स्टेडियम में एक जो है क्वीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो भाई वो पाकिस्तान की सीएम है, तो जाहिर बात है प्रोटोकॉल तो होंगे, तो भी मैच जितवा तुझे भी वही प्रोटोकॉल मिलेंगे। फिर इसने बोला जी मैंने ट्वीट नहीं किया जी, मेरे मैनेजर ने किया था, ठीक है, बाद में इसने माफी भी मांगी। यार मुझे समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ऐसी कौन सी उंगल मिलती है, ये सारी दुनिया के काम कर रहे हैं स्वाय क्रिकेट खेलने के। ये कितनी बुरी बात है, गलत बात है।
यार आपका क्या काम है पंजाब की सीएम से जो है वो इस तरह ट्वीट करना? शर्म आनी चाहिए आपको। एक फॉर एग्जांपल जिस तरह जी मोदी जी आते हैं स्टेडियम में, मैं कहता हूं जी विराट कोहली या रोहित शर्मा कोई इस तरह या कोई भी उठ के कहते हैं जी मोदी साहब आज क्यों आ गए हैं, मोदी साहब को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? ठीक है, तो भाई आपका प्राइमरी जॉब, आपका जो है वो काम, वो क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेल के हर उंगली जो है वो ये करवा रहे हैं एक दूसरे को, समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट वार तो वार कहां गई है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं जो है वो बाबर आजम का। बाबर आजम साहब जो है वो जी मैं तो बहुत बड़ा किंग हूं जी, मेरे तो 500 आएंगे जी, मैं ग्राउंड में देख लूंगा, मैं ग्राउंड में कर लूंगा जी, मेरे ऊपर सवाल ना करो जी। शदाब कह रहा है जी मैं कप्तान हूं, आपने जो है वो कप्तान मुझे बनाना है। यार क्रिकेट खेलने के अलावा हर जो है उंगले आप एक दूसरे को करवा रहे हो। अच्छा, नसीम शाह के ऊपर मैं आपको बताऊं फाइन आ गया, 2 करोड़ फाइन आया है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने ये पोस्ट डाली थी ना, इन्होंने पीसीबी के रूल्स को ब्रेक किया था, पीसीबी के रूल्स को ब्रेक किया था। ठीक हो गया, क्रिकेटर होने के नाते आप ये चवले मार ही नहीं सकते। ठीक है, पहले तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फारग है, उसके बाद यार देखो आपका मकसद ही नहीं। अब क्रिकेट के ऊपर ट्वीट करो। अब देखो जो डेवन कॉनवे, वो सीएसके में पहले खेलता रहा, उसने रात को सीएसके के लिए पोस्ट कर दी। पाकिस्तान इसके ऊपर भी तपे हुए हैं, क्या उसने जी पोस्ट क्यों की? तो अबे छनकने वो पीएसएल को सीरियस ले तो इसके बारे में कोई पोस्ट करेगा? क्या ख्याल है? तो सीएसके को पाइन उसको जो मोहब्बत है सीएसके से, उसने पोस्ट कर दी, तो इसको कोई पूछता कोई नहीं है पीएसएल को। क्या ख्याल है? नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसमें बासित अली ने कहा कि नसीम शाह बहुत लकी आदमी है, और क्योंकि अगर नसीम शाह को 2 साल का बैन लग जाता है, उसका पूरा कैरियर खराब हो जाता है, इसलिए वह बहुत लकी आदमी है, ऐसा कहना है बासित अली का। और तनवीर अहमद ने कहा कि 2 करोड़ बहुत होता है उसको देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये में 2 करोड़ बहुत है। और कामरान अकमल ने भी कहा कि नसीम शाह को ऐसे पैसे के लिए उनको जुर्माना लगाया गया है, और ठीक है अगर वो 2 साल के बैन हो जाते तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ऐसा कहना है कामरान अकमल का। बासित अली ने कहा कि नसीम शाह की पूरी गलती है, नसीम शाह को अपने गेम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और नसीम शाह को कोई ऐसा वैसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। और नसीम शाह ने जिस तरह से प्लेयर है वह बहुत अच्छा प्लेयर है। और कामरान अकमल ने कहा कि नसीम शाह अब ऐसा वैसा कोई कमेंट वगैरह न करे, वह अपने गेम पर फोकस करे, और वह बहुत अच्छा प्लेयर है, वह बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगा आज उसमें पीएसएल में, ऐसा कहना है कामरान अकमल का।